कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन को आपकी बहन क्षमा और भैया रघु की राम राम। और बताओ रघु भैया, क्या हाल चाल है? खेती बाड़ी सब कैसी चल रही है भैया? क्षमा बहन, देखो खेती बाड़ी को काम है वो भी अच्छो चल रहा है। और आजकल तो क्या है कि शादी ब्याह हो रहे हैं तो दावतें भी खूब चल रही हैं। अच्छा, आप सुनावो खेती में क्या हीरो है? भैया खेती में बस गन्ना खड़ो है और गेहूं तो कटी गए भैया। हाँ, चले गए। गन्ने की सिंचाई हो रही है भैया। हाँ। हर 8वें दिन जाके पानी लगाए देते हैं। बिल्कुल सही कह रही हूँ क्षमा बहन, क्योंकि खरार को मौसम है, ऐसे में जाहे कि हमें 8वें दिन 10वें दिन पानी लगाने पड़ेगा। और जाहे कि इस समय की जो मेहनत है ना गन्ना की फसल में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अबे से सही पाल लेंगे अपने गन्ना को तो आगे हमें उत्पादन भी सही मिलेगा। बिल्कुल। और रघु भैया देखो, खेती बाड़ी तो सही है चल रही है, पर एक बार बताएं, आजकल रात में नींद ना आते हैं। पूछो क्यों भैया? क्यों? क्योंकि भैया देखो, देख रहे हो कितने मच्छर हो गए हैं। हाँ। और जब मच्छर की वजह से रात भर ना सो पाते हैं। दिन भर खेत में काम करो और रात में सोने जाओ तो मेरे मच्छर भिन भिन करते रहते हैं। और भैया कहा है कि अभी हमने मच्छरदानी निकाली ना है, जब मच्छरदानी निकाल लेंगे तभी अपने मच्छर को लगा के ले जाएंगे। और आजकल तो देखो भैया, संचारी रोग कितने बढ़ गए हैं। बिल्कुल, जो कि मच्छरों के काटने से ही होते हैं। तो हम अपने किसान साथियों से यही कहेंगे कि मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें और शाम के समय अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके ही बैठें। बहुत पते की बात कही क्षमा बहन आपने, क्योंकि ऐसा है कि अब जो मौसम है, अब जो सीजन है वो है बीमारियों को। अब बीमारी कौन सी होंगी? मच्छर के काटने से मलेरिया होएगो, हाँ भैया, डेंगू बुखार होएगो। तो जाहे कि हमें सबसे बड़ी सुरक्षा आपने जो बताई है ना, मच्छरन से अगर सुरक्षित रहने तो मच्छरदानी के अलावा और कोई उपाय सही से काम ना करते। और रघु भैया देखो, एक और पते की बात है कि अपने आसपास सफाई बना के रखें। हाँ। जैसे कि क्या होता है कि बहुत से भैया क्या करते हैं कि कूलर में पानी भरो है तो भरो है, वो नाए भी चला रहे हैं लेकिन पानी को बदल नाए हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कतई ना करें, समय समय पर कूलर की सफाई करें और जो आसपास पेड़ पौधे लगे हैं उनकी भी साफ सफाई हमें नियमित रूप से करनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर के आसपास जो है वो मच्छर नाए पनपने पाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि चाहे कि हमारे भैया लगाए तो लेते हैं शौक में पेड़, छत पे अपने गमला लगा लेते हैं, घर के बाहर लगा लेते हैं और उनकी निराई गुड़ाई ना करेंगे, अगर सफाई ना करेंगे समय समय पे तो वहां भी मच्छर पनप जाएंगे। हाँ, और जब मच्छर घर के बाहर या छत पे पनपेंगे तो घर वाले इनको ही काटेंगे। तो ऐसे में जाहे कि साफ सफाई बहुत जरूरी है। और साफ सफाई तो हम जा कहेंगे क्षमा बहन, साफ सफाई अगर हम रखें तो 70% बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। बिल्कुल रघु भैया। और देखो, आपने देखो होगा कि बहुत सी बहनें क्या करते हैं कि दरवाजे पे बैठी हैं, तरबूज खाई लो, खरबूजा खाई लो और वाको छिक्कल ऐसे डाल दें। हाँ। तो ऐसा कतई ना करें, क्योंकि क्या होएगा, उस पे मक्खी बैठेंगी, मच्छर बैठेंगे और उससे बीमारियां बढ़ने को खतरा बढ़ जाता है। और दूसरी बात क्या है क्षमा बहन कि हमारी बहनें जो क्या करती हैं कि खानो जो रखू है बाको उगरो रख दो। हाँ तो पता चली कि बाबू ऊपर से प्लेट ना ढकी है, बाबा मक्खी बैठ रही है, रोटियन पे मक्खी बैठ रही है, चावलन बैठ रही है, तो ये भी खाने को दूषित कर देती हैं और वो खानो जब हम खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल रघु भैया। तो क्षमा बहन, बातचीत तो आगे करेंगे ही हम भैया बहनन से। आज सवाल का पूछ रही हूँ भैया? आज को सवाल है, हरी खाद के रूप में कौन कौन सी फसलों की बुवाई की जा सकता है? तो जाको उत्तर भैया हम रोज की तरह आपको बतावेंगे कार्यक्रम के अंत में, तब तक आप अपना उत्तर लिख के रख लियो। और क्षमा बहन देखो, अब बात करें खेती बाड़ी की तो इस समय अब भैया बहन के ज्यादातर गेहूं कट गए हैं और अब ही गए खेत खाली। हाँ भैया। धान की फसल लगान में है अभी थोड़ा सो समय। तो ऐसे में क्या करेंगे कि इस समय हमारे भैया हरी खाद बोने की तैयारी कर रहे हैं। देखो रघु भैया, हरी खाद की बुआई की तैयारी के लिए सबसे पहले तो खेत को तैयार करें, बाकी बाद बुआई करें। और हमारे भैया बहन जो हरी खाद के लिए बोनो चाहते हैं, बामें ढेंचा या सनई जैसी फसलों का चयन करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। बिल्कुल। और क्षमा बहन देखो, अगर हमारे भैया चाहें तो इस समय ढेंचा की बुवाई कर सकते हैं। और ढेंचा की बुवाई से जो है कि खेतन में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और जो हमारे खेत हैं जो आजकल ऊसर की तरफ बढ़ रहे हैं तो उनकी जो भूमि है वह में उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अब आपने जो बात बताई कि खेत की तैयारी अच्छे से कर लें और बाकी बात जो है खेत की मिट्टी को पलटन वाले हर से गहरी जुताई कर लें। हाँ, फिर वहां में खेत को पाटा लगा के चला के समतल कर लें। अब बात आई कि बीज शोधन।
बीज शोधन कैसे करें? बीज को 2 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम की दर से शोधन कर लें। बिल्कुल रघु भैया। और वहीं बात करें बुआई की, तो बुआई को जो सही समय है वो मई से जुलाई तक है। तो हमारे जो साथी हरी खाद की खेती करना चाहते हैं तो वे मई से लेकर जुलाई तक अपनी बुआई कर ले। और क्षमा बहन, बुवाई करने के देखो 2 तरीका है। चाहो तो हमारे भैया छिड़काव विधि से बुवाई कर ले या पंक्ति विधि से बुवाई कर सकते हैं। और रघु भैया बात करें बीज की मात्रा की, तो बीज की मात्रा जो है वो 25 से 35 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की बुवाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और गहराई बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोएं। इस तरह से हमारे भैया अपनों जो हरी खाद के रूप में फसल की बुवाई करेंगे तो उससे क्या है कि हमारे भैया बहन को खेतन में फायदा मिलेगा। और देखो भैया, बात करें रोग और कीट की, तो रोग और कीट नियंत्रण के लिए जरूरी उपाय जो हैं उनको कर लें। और रघु भैया देखो, आज दिन है गुरुवार, और गुरुवार के दिन हम अपने साथियों को काऊ न काऊ महिला कृषक के अनुभव सुनवाते हैं। तो आज जाही क्रम में हम सुनवाए रहे हैं महिला कृषक अनुभव भेंट वार्ता, जिसमें श्रीमती सूरजमुखी अपने अनुभव साझा कर रही हैं भैया रविंद्र कुमार से। तो आओ भैया बहनों सुन लेते हैं जब भेंट वार्ता। आपका नाम? सूरजमुखी। आज आपके गांव में हैं। इस गांव का क्या नाम है? ग्राम सहोड़ा। तहसील कहाँ लगती है और जिला कौन सा लगता है? तहसील मीरगंज, जिला बरेली है। सूरजमुखी जी, हम आज आपसे बात करने आए हैं महिला कृषक अनुभव के संबंध में। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी उम्र इस समय कितनी होगी? मेरी उम्र 63 साल होने जा रही है। अच्छा, तो आपने पढ़ाई लिखाई कितनी करी है? पढ़ाई लिखाई पहले लड़के में कराते ना है। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है आपकी? ना। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप सहोड़ा गांव में रहती हैं और क्या काम करती हैं? हमारा वही खेती बाड़ी का काम है, तो खेती बाड़ी का ही काम करते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी का काम आप करती हैं। तो आपके पास लगभग कितनी जमीन है? जमीन है हमारे पास 39 बीघा। अच्छा अच्छा, तो कौन कौन सी फसलें आप अपने खेतन में उगाती हैं? हम तो गेहूं धान करता है और गन्ना उन्ना करता है। अच्छा अच्छा, तो आपको कितना समय हो गया खेती करते हुए? खेती करता हमारे 40 साल ही। अच्छा, तो खेती का लंबा अनुभव है आपको। तो आप हमें ये बताओ कि जैसे खेती में महिलाएं जो काम करती हैं और पुरुष जो काम करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती? हमें कोई दिक्कत नहीं आता, हमें तो आदत पड़ गई है जब खेती का ही काम करते हैं तो। अच्छा, तो जैसे हम गेहूं धान गन्ना की आप फसल उगाती हैं, तो गेहूं कट गए आपके? हाँ, गेहूं कट रहे हैं अब इस समय। अच्छा अच्छा, तो जैसे आपके यहाँ उत्पादन कितना मिल जाता है? हमें तो सही मिल जाता है उत्पादन, वो तो पानी के ऊपर है, लागत के ऊपर है। तो हम तो ठीक ठाक अपनी खेती की देखभाल करते हैं तो हमें लाभ अच्छा मिलता है। अच्छा, तो जैसे अगर आदमी खेती करते हैं तो खेती में कौन कौन सी बातें ध्यान रखने होती हैं? फसल बोते हैं बाद से पहले कौन कौन से काम खेतन में करने होते हैं? अब एक तो जो हुआ कि पहले देसी घूरो लगा होता है खेत में, और देसी घूरे के बाद फिर फसल ठीक ठाक, और दवाई उवाई को ध्यान रखने पड़ता है, और डीपी वगैरह डालता है, सब दवाइयों का विशेष करके ध्यान रखना पड़ता है। और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा ध्यान है सिंचाई, मतलब पानी का। अच्छा, तो सिंचाई के लिए आपके खेतों पे क्या साधन है? सिंचाई के लिए हमारे खेतन पे तब यही बोरिंग है, अंजन से सिंचाई करता। अच्छा, सरकारी ट्यूबवेल वगैरह और नहर आपके गांव में नहीं है? ना, हमारे गांव में ना है। अच्छा अच्छा, तो जैसे आप गेहूं धान गन्ना की खेती करती हैं, और क्या खेतों में आपने पेड़ भी लगवाए हैं? हाँ, आम की लकड़ी लगवाई है, और जैसे मेड़ा उड़ा लगे हुए खेतन में। अच्छा, तो जो मेड़ा से का फायदा है? मेड़ा से जय फायदा है, 4-5 साल के बाद थोड़ा बहुत पैसा अच्छो देखने को मिल जाता है। अच्छा, खेती किसानी के काम में जाने पड़ता है, और आजकल गांव गांव में लोग बताते हैं कि मजदूरन की बड़ी समस्या हो गई है। तो आपके गांव में क्या हाल है? अब मजदूर तो हर जगह ही समस्या है, तो अब खेती बाड़ी तो फिर जय है कि बरहानो वगैरह न कर, तमाम हरदम मजदूरन की जरूरत है। और जा खेती में जा है कि समय पे जरूरत पड़ता है तो लगभग मिलिए जाता है। अच्छा, तो आपके खेतन में इस समय गन्ना की फसल है? हाँ, गन्ना की फसल है।
तो अब जैसे खरार को मौसम चल रहा है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में कैसे गन्ना की देखभाल हो रही है? कौन कौन से काम गन्ना की फसल में इस समय हो रहे हैं? गन्ना में सबसे विशेष सब पानी लाग रहे हैं। 8वें दिन पानी लाग रहा है, अंजन ले जाए के और बोर पर लगा के पानी लगा रहे हैं, तो गन्ना हमारा ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो जा है कि मेहनत को काम है, और देखो किसानन को अन्नदाता जाइले कहो जाते हैं। तो अब जा है कि बहुत सी हमारी बहनें हैं, वे खेती को काम ना करती है, शर्माती हैं, झिझकती हैं, तो आपको खेती को काम करते हुए कैसे लगते हैं? हमें तो बहुत अच्छा लगा था, वो तो काम हमारा है और खेती है, अपनी धरती है, तो उसको काम करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें कोई शर्म नहीं लागत। अच्छा, दूसरी बात जा कही जा रही है, आजकल हम जाते हैं रिकॉर्डिंग करने को जहां तहां गाँव में, तो लोग जा कहते हैं कि खेती में बचत ना है और खेती से हमें कुछ ना बच रहा हो, लेकिन हम जा देख रहे हैं कि बहुत से लोग खेती पे आश्रित हैं और अपने बालकन के शादी ब्याह कर रहे हैं, इलाजों करा रहे हैं और दुनिया के सब कार्य कर रहे हैं। तो भाई साहब से आपकी नजर में क्या है कि खेती से बचत है या ना है? हाँ, खेती से बचत है, बचत क्यों ना है, हमारे सब काम खेती से चल रहे हैं। क्योंकि क्या है कि आपको समय पे ध्यान देने होएगा, अपनी खेती को समय से बुवाई करानी होएगी, रोपाई करानी होएगी, और समय से जो आपके खेती के काम है, चाहे निराई गुड़ाई होए, सिंचाई होए, या अगर कोई कीट पतंगा लाग रहा हो, बीमारी लाग रही है, तो बाको उपचार अगर आप सही से कराओगे तो आपको खेती से फायदा मिलेगा। और हम दूसरी बात जानना चाह रहे हैं कि अब खेती और पशुपालन तो संगे संग होते हैं, तो आप खेती के संग संग पशुपालन भी कर रही हैं? हाँ, भैंस भी पाली है। अच्छा, तो बाकी देख रेख कैसे करती हैं? बाकी देख रहे तो जब हम खेत को कामे कर रहे हैं तो चारों उरो सब लाओ तो ठीक से खामता खवाता और भूसा नादूंद करता है और बाकी देख रेख करता, नभान दुभान की। अच्छा अच्छा, तो जैसे जो हमारे पशु हैं वे ठीक ठाक से रहे गर्मी के मौसम में, तो जाके ले कौन कौन सी बातों को ध्यान रखने पड़ते हैं? अब जय पंखा उंखा लगाया था वो, और मच्छर उच्छर काटा था तो धुआं उआ कर देता। तो और जैसे अपने पशुओं को कैसो चारा खिलाती हो, सूखो चारा खिलाती हो या हरो चारा खिलाती हो? अब बरसीन चली, अब लोग तो हरो चारे में भूसा मिला के खवाउत रहे। हाँ। अब नांदूंद करता है, जो दरिया उरिया दरवा लेता है दानो, तो अब तो दरिया की नांद करता है और तो वो खवाउते डंगन को। अच्छा, तो जैसे उत्पादन सही मिल जाता है, दूध सही मिल जाता है? हाँ, दूध बढ़िया मिल रहा हो, जब बाकी बढ़िया देख रहे कोई रही है तो दूधो बढ़िया मिल रहा हो। हाँ, अब दूसरी बात क्या है कि खेती की देखभाल आपको करनी होती है, खेतन पे जाने होते हैं और पशुपालन भी आप कर रही हैं, तो जा काम में कोई समस्या तो ना महसूस होती है? ना, हमें कोई समस्या महसूस नहीं होता। अच्छा, तो आज रेडियो के माध्यम से आपकी जो बात है वो बहुत सी महिलाएं सुन रही हैं जो खेती को काम कर रही हैं, पशुपालन कर रही हैं, तो उनसे क्या कहना चाहती हैं रेडियो के माध्यम से? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे हम कर रहे हैं खेती का काम, वैसे सब महिलाओं को अपना करना चाहिए समय समय पर, ताकि कोई परेशानी ना हो। आपने आकाशवाणी बरेली को महत्वपूर्ण समय दो और आपने अपने खेतीबाड़ी और पशुपालन के अनुभव हमसे साझा करे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई हमारे साथियों ने सुनी महिला कृषक अनुभव भेंट वार्ता, अपने अनुभव साझा कर रही श्रीमती सूरजमुखी भैया रविंद्र कुमार से। और देखो भैया, सूरजमुखी जी ने कितने अच्छी तरह से बताया कि वे अपने खेतीबाड़ी में कैसे काम करते हैं और कैसे वो अपने पशुपालन करते हैं। और अगर हमारे साथी भी उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहते हैं तो उनकी कही हुई बातों पर ध्यान दें। बिल्कुल। और देखो क्षमा बहन, हमारा उद्देश्य भी जा कार्यक्रम में महिला कृषक अनुभव को सुनवान को जय है कि जो हमारी महिलाएं ग्रामीण महिलाएं हैं जो खेती के काम में रुचि ना रखती हैं या खेती को काम ना करती हैं, तो वे कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणा लें और वे भी अपने घर में अपने पति और बच्चन को साथ दें खेती के काम में। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं क्षमा बहन, आज आपके पास एक लंबी सी सूची है और हमें जो लग रही है कि जे आपने बाजार भाव प्राप्त करे हैं जो हमारे भैया बहनन को आप बताना चाह रही हैं। हाँ रघु भैया, देखो हमारे भैया बहन खेती बाड़ी करते हैं तो चाहते हैं कि उन्हें पता चल जाए कि आज किस जिन्स को का भाव रहो, तो बता देते हैं आज मंडी में कौन से जिन्स को का भाव रहो। बिल्कुल भैया, आज गेहूं बिको 2430 रूपये प्रति क्विंटल 27 रूपये प्रति किलो, चावल बिको 3330 रूपये प्रति क्विंटल 36 रूपये प्रति किलो, वहीं चना बिको 80 रूपये प्रति किलो
वहीं बात करें दालों की तो उड़द की दाल बिकी 10,120 रूपये प्रति क्विंटल, 115 रूपये किलो। अरहर की दाल 11,975 रूपये प्रति क्विंटल और 135 रूपये प्रति किलो। बात करें सरसों के तेल की तो आज सरसों को तेल बिको 14,150 रुपया प्रति क्विंटल और 160 रुपया प्रति लीटर। आलू आज बिको 1,150 रुपया प्रति क्विंटल और 18 रुपये प्रति किलो। प्याज को भाव रहो 1,785 रुपया प्रति क्विंटल और 28 रुपया प्रति किलो। टमाटर को भाव आज रहो 725 रुपया प्रति क्विंटल और 15 रुपया प्रति किलो। और वहीं बात करें फूल गोभी की तो गोभी बिको 1,100 रुपये प्रति क्विंटल, 25 रुपये प्रति किलो। बंद गोभी को भाव रहो 1,015 रुपये प्रति क्विंटल, 20 रुपये प्रति किलो। हरी मिर्च बिकी 2,175 रुपये प्रति क्विंटल और 35 रुपये प्रति किलो। वहीं बैगन बिको 1,330 रुपये प्रति क्विंटल, 25 रुपये प्रति किलो। सेब को भाव आज रहो 8,920 रुपया प्रति क्विंटल और 160 रुपया प्रति किलो। केला पका आज बिको 2,860 रुपया प्रति क्विंटल और 45 रुपया प्रति दर्जन। तो क्षमा बहन, जो तो हो बाजार को भाव जो आपने लो मंडी समिति परिसर बरेली से। और क्षमा बहन, आजकल आप देख रही हो कि मौसम में बहुत उतार चढ़ाव है। आज तो सवेरे सवेरे उठे तो जलागी कि कितनी बारिश होगी। बिल्कुल रघु भैया। और हर समय डर बनो रहते हैं कि आंधी ना आ जाए। और आपको मालूम है कि जब मौसम में हमेशा आंधी और पानी को खतरा बनो रहता है। ऐसे में कहा है कि हमारे भैया जिनने देरी से गेहूं बोए वे चिंतित रहते हैं कि मौसम खराब हो तो गेहूं की फसल कहूं खेते में ना रह जाए। तो अब वे जानना चाहते हैं कि भैया कल को मौसम कैसा रहा हो या मौसम की कोई जानकारी उन्हें मिल जाए। तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने भैया बहनों को देते हैं मौसम की जानकारी। तो हमने देखो है कि आपने कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड से मौसम की जानकारी प्राप्त कर ली है और हमारे भैया बहन भी रेडियो सेट से चिपके हुए इंतजार कर रहे हैं कल के मौसम के पूर्वानुमान को। तो आप बता दो उन्हें मौसम को पूर्वानुमान। बिल्कुल रघु भैया, बात करें कल के मौसम की तो कल यानी शुक्रवार को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और बात करें हवाओं की तो हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलन की उम्मीद जताई गई है। वहीं आर्द्रता 36% रहने की संभावना है। तो भैया बहनों देखो, जो तो हो मौसम को पूर्वानुमान जाय हिसाब से अपने खेती किसानी के काम की योजना बना लें, जिससे क्या हो वो कि हमारे भैया बहन मौसम के अनुसार अपनी कार्य योजना बना लेंगे तो जो क्षति होती है वहां से अपनो बचाव कर सकते हैं। और जो मौसम को पूर्वानुमान हमको प्राप्त हुआ हो कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड से। और क्षमा बहन देखो, अब कार्यक्रम में समय ही चलू है बस सवाल के जवाब को जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछो हो। तो का आज को सवाल हो और का वाको जवाब है। भैया आज को सवाल हो हरी खाद के रूप में कौन कौन सी फसलों की बुवाई की जा सकती है। तो हमारे साथी अपने जवाब को मिलान कर लें। हरी खाद के रूप में ढैंचा, सनई, ग्वार, मूंग, उड़द और लोबिया जय फसलें बुवाई के लिए सबसे अच्छी मानी गई हैं। और रघु भैया देखो, जब फसलें जो हैं वो तेजी से बढ़ते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी मदद करते हैं। बिल्कुल। और आज के कार्यक्रम की नसीहत क्या है? आज के कार्यक्रम से हमें जाही नसीहत मिलता है हरी खाद का अधिक प्रयोग करके अपने खेत को ज्यादा उपजाऊ बनाएं। तो क्षमा बहन, अब आज के कार्यक्रम की जाई नसीहत के संग ले लेते हैं आज के कार्यक्रम किसान वाणी से अनुमति। अपने भैया रघु, अपनी बहन क्षमा को दे अनुमति। भैया बहनों राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।